हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। हमारे SY एंड TY वाले बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे सर कि हमारे प्रैक्टिकल्स कब स्टार्ट होने वाले हैं। TY BCom पे स्पेशली हमारा फोकस ज़्यादा है क्योंकि उन लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और बहुत बेस्ट स्कोर प्रैक्टिकल्स में कैसे करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही क्या करें आपका तीनों प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए। बट कुछ बच्चों की हमारी डिमांड थी सर हमारे कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स कब आ रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रोवाइड कराइए। इकोनॉमिक्स आपको करा के देने वाले हैं सरताज सर, जो कि जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर ऐड होंगे और साथ में कंटिन्यू आपके लेक्चर्स अपलोड करना चालू कर देंगे। वही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, वही आपके सिलेबस पेपर पैटर्न बताएंगे, वही आपके टॉपिक को कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवाएंगे। क्योंकि ध्यान रखो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तीनों प्रैक्टिकल्स करा के दूंगा। और टाइम मैंने बोला था टाइम बचेगा तो पॉसिबल हो तो कॉमर्स कराएंगे, अदरवाइज कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर किए जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना। 3 प्रैक्टिकल का 100% गारंटी मेरे से ले लो कि भाई 100% कॉन्सेप्ट करा के देंगे। थोड़े से डिले आए हैं बट ध्यान रखना, जो बोलते ना कि देर आए हैं बट दुरुस्त आए हैं, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट एक बेस लेवल से स्टार्ट करके जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टाइप की हमने बातें किया है। टॉपिक हमारा चालू है सर मटेरियल कॉस्टिंग के साथ में लेबर कॉस्टिंग मैंने ऐड किया ताकि बच्चे साथ में दोनों टॉपिक प्रैक्टिस कर सकें और हर एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें, हर एक कॉन्सेप्ट। क्योंकि ध्यान रखना जब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब आपका डायरेक्ट टैक्सेशन कंप्लीट जो टॉपिक्स मेरे से आप पढ़ के जाओगे, कंप्लीट सीरीज फॉलो करके जाओगे, उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको कंप्लीट पेपर एकदम इजी लगेगा, पेपर बहुत सिंपल लगेगा। प्रैक्टिकल स्पेशली प्रैक्टिकल तो बहुत आसान लगने वाले हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी काफ़ी आसान लगने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो इजीली काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन क्या बोला गया है, जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे जब आप वो सिस्टम से लाइन टू लाइन प्रैक्टिस करके जाओगे तब होगा बेनिफिट्स। बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमारा चल रहा था सर 3 से 4 लेक्चर्स हमारे हो गए थे, लाइन टू लाइन आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में लाइन से मैं ऐड करूंगा जैसे लेक्चर्स आपको मिले हैं। बात करेंगे, एक और प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर। अब यहां पे ध्यान रखना, क्लियर बोला भाई कितना कमा रहे हो उसके बारे में बताओ, आप हमें कितनी कमाई कर रहे हो आप वो बताइए। अंडर हेल्थ से प्लान बोला है एंड रोवन प्लान बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। डिटेल्स पढ़ते हैं सर, डिटेल्स में कोई वर्किंग नोट वाला पार्ट तो नहीं है, बच्चे ये टेंशन में पहले रहते हैं सर वर्किंग नोट के बिना तो उस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन देंगे क्या कि एकदम हलवा क्वेश्चन देंगे सर कि सब डिटेल आपको दिया, मतलब एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है, सर रेट क्या है, इतने सिंपल क्वेश्चन देंगे। इतने सिंपल क्वेश्चन का नंबर मिलने वाला है क्या सर? बिल्कुल नहीं, मतलब वर्किंग नोट तो करना ही करना पड़ेगा और जबरदस्त तरीके से। बट इसमें है सिंपल सा वर्किंग। क्या बोला गया है सर, थोड़ा पढ़ते हैं भाई। आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ गारंटेड रुपीज, ये तो सर दिया है हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये चीज यहां बोल सकता हूं सर गिवन, गिवन क्या है यहाँ पे हमारा रेट है, मतलब ये सर टाइम रेट हमारा दिया था, क्लियर दिया है, इसमें तो कोई वर्किंग का नाम ही नहीं है। रेट आर से रिप्रेजेंट करते हैं कितना, 0.50 पर आवर। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन सर? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगले टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं सर, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम की क्लियर बात बोल रहे हैं भाई। 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए सर? 3 घंटे चाहिए। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो यहाँ पे, इसका मतलब सर स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 3 घंटे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझो आप क्या बोला है, 1 आर्टिकल, कितना आर्टिकल बनाना है वो तो पहले देखो आप। अगला लाइन बोल रहा सर एक्चुअल टाइम टेकन बाय ए वर्कर टू प्रोड्यूस 20 आर्टिकल्स, यहां बोले भाई 20 आर्टिकल है, कितना टाइम लिया सर? 48 आवर्स। मतलब ये आपका टाइम टेकन, टाइम टेकन जिसको आप एच से रिप्रेजेंट करते हो, कितना कितना आपका 48 आवर्स। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? एक चीज चाहिए हमको सर, क्या चाहिए भाई? टाइम अलाउड, भाई कितना टाइम आपको
अलाउड है, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड कितना है सर? देखो इधर वन आर्टिकल का, एक आर्टिकल का वर्किंग बनाने की क्या जरूरत, सिंपल टॉपिक है भाई। एक आर्टिकल का 3 घंटे, तो 20 आर्टिकल का कितना? एक आर्टिकल बनाने के लिए भाई, एक पेन बनाने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं, तो सर 20 के लिए कितना? मैंने बोला था जब एक का डिटेल दिया हो तो मल्टीप्लाई, एक का डिटेल पूछेगा तो डिवाइड। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बार बार बहुत बेसिक सी बात बोलता हूँ भाई, एक आर्टिकल का 3 घंटे तो 20 का कितना सर? इजी टॉपिक, इजी आंसर 20 × 3 इट मीन्स 60 घंटे। आ गए हमारा आंसर। अब मैं आपसे पूछूं भाई, इसी में हम कर लो वर्किंग नोट कर लो या फिर वर्किंग नोट मत बोलो, इसको टाइम सेव, कितना टाइम बचा है यही निकाल लो। टाइम कितना आप बचा रहे हो यही निकालो। कैसे निकालोगे सर? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल टाइम, मतलब कितना टाइम आपको दिया गया था सर 60, आपने कितने टाइम में काम कर लिया, कितने में सर 48, तो कितना आ गया, कितना टाइम बचा रहे हो आप? टाइम सेव कितना कर रहे हो सर? 12 घंटे का टाइम सेव हो गया। देखो ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, प्यारा सा टॉपिक था, सब चीज़ें डिटेल निकल गई। फॉर्मूला याद है सर? कुछ बच्चे बोलेंगे सर वही तो नहीं याद हो रहा है, और फॉर्मूला अगर नहीं याद हो रहा है ना तो मेरे बच्चे तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आप लोग अपने लिए। साथ में देखो कितने सिंपल तरीके से टॉपिक लेके चल रहे हो, कितने सिस्टम से लेक्चर लेके चल रहे हो। तो आपका काम है जो छोटा सा होमवर्क दिया जा रहा है भाई, ऑफलाइन बैच तो है नहीं कि मैं चेक करने आ रहा हूँ भाई कौन सा बच्चा कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग का काम है सिंपल सी बात बोलते हो, साथ में मेरे प्रैक्टिस करते हुए चलो, कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली उन बच्चों की बात करता हूँ जो जॉब पे जाते हैं या फिर जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। कंप्लीट सीरीज मेरे साथ आप फॉलो करो तो एकदम 100% बेनिफिट्स, अच्छा बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। बात करेंगे, देखो इधर वर्किंग नोट पे शिफ्ट होते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट किधर हमारा, वर्किंग नोट किधर हमारा सर? हेल्थ से प्लान पे आओ सीधा। हेल्थ से प्लान का क्या कॉन्सेप्ट था सर? एंड यहाँ पे अगर बात करूँ तो रोवन प्लान, रोवन प्लान। पहले फॉर्मूला समझ लेते ना, रिपीट कर लेते फिर से। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है वो थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हेल्थ से प्लान बोल रहा है कि ये ध्यान रखना, ये बोल रहे भाई टाइम वेजेस, क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे भाई टाइम वेजेस। तो रोवन प्लान भी बोल रहे हैं सर टाइम वेजेस। टाइम वेजेस तो देना ही है, तो हर एक केस में सिर्फ ये होता है सर कि प्रीमियम आप क्या दे रहे हो भाई, बोनस क्या दे रहे हो। ये बोले बोनस हम भी देंगे भाई, बोनस हम भी देंगे, क्योंकि दोनों ने इंसेंटिव स्कीम लाई थी, बोनस स्कीम लाई थी। क्या लेके आए थे इन्होंने? बहुत सिंपल सी बात रखी, बोनस मैं दूंगा सर 50%। किसका 50%? 50% ऑफ टाइम सेव, 50% ऑफ टाइम सेव। जितना टाइम आपने बचाया, कितना टाइम बचा है सर? 12 घंटे बचा, उसका 50% मतलब हाफ कर दो भाई 6 घंटे, इनटू जो रेट रहेगा आपका वो रेट ले लो, टाइम रेट। यही तो टॉपिक है आपका। समझ में आया बच्चों को? बिल्कुल सर। देखो फॉर्मूला बहुत आसान हो गया। इन्होंने बोला टाइम वेज मिलेगा प्लस 50% आपने जो टाइम बचा है इनटू रेट ले लो। इन्होंने भी बोला टाइम वेज मिलेगा प्लस टाइम सेव, जितना आपने टाइम सेव किया। लेकिन जो बोनस का कॉन्सेप्ट है वो मिलेगा आपको प्रपोर्शन फॉर्म में, मतलब सर टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम रेट। यही तो कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला अगर याद है, वैल्यू पुटअप पूरा आंसर निकालो। कैसे सर? चलिए एक पहले इसकी बातें हम लोग करेंगे। टाइम वेज, टाइम वेज का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला फिर से शॉर्ट में लिखो भाई, एक्चुअल टाइम कितना आपने काम किया मल्टीप्लाई आपका रेट क्या था, 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव का मतलब क्या होता है सर? टाइम सेव का मतलब होता है एस माइनस एच। ये आप चलिए छोटा ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई 50%, इसका कितना आपका 50% मल्टीप्लाई टाइम रेट आपका कितना था? टाइम रेट, रेट को आर से रिप्रेजेंट आप लोग करते हो। क्लियर है? चलिए कितना टाइम आपने काम किया, एच मीन्स होता है कितना टाइम आपने काम किया सर 48, तो आप लिखो यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई रेट आपका कितना है, रेट 0.50 का रेट है, 0.50 का रेट
प्लस टाइम सेव। ऑलरेडी वर्किंग की यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा लिख सकते हो क्योंकि मैंने वर्किंग कर लिया है। वहाँ पे कितने घंटे सर? 12 घंटे। तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो ना अभी सीधा, कितना? 12 घंटे। इसका कितना सर? 50%। और जो भी आपका रेट है वो मल्टीप्लाई रेट कितना सर? 0.50। क्लियर है ना? ये आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 24 प्लस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया सर 6 का कितना? 0.50। ये आपका 24 प्लस 6 का आप किया तो ये हो गया 3, और जो फाइनल आंसर आया वो आया 27। कितना आ गया? 27। किसी बच्चों को कोई डाउट कन्फ्यूजन? किसी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं है। मतलब मेन आपका गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट आप फाइंड आउट करना सीख लो, निकालना सीख लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना सीख लो। चलिए आगे टॉपिक, आगे रो वन प्लान की बात करते हैं। टाइम वेस्ट का क्या मतलब है? मैंने बताया फॉर्मूला ना आपका H/R प्लस टाइम सेव। टाइम सेव का मतलब क्या होता है? सीधा हमने वैसे भी फाइंड आउट किया था। तो या फिर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो S-H मल्टीप्लाई टाइम टेकन को क्या बोला जाता है सर? H अपॉन में टाइम अलाउड को क्या बोला जाता है? आपका S इंटू रेट को आप R से रिप्रेजेंट करते हो। चलिए टाइम टेकन आपका कितना था सर? 48 मल्टीप्लाई रेट हमारा कितना है सर? 0.50 प्लस सेकेंड ब्रैकेट आपका क्या है? S-H आपने सीधा निकाला था, वैल्यू पुटअप कर दो। टाइम सेव कितना किया था? 12 घंटे। आप पुटअप करो, मल्टीप्लाई एक्चुअल टाइम कितना लिया सर? 48 डिवाइड बाई क्या कर दो आप? 60, क्योंकि 60 था ना आपका। रेट आपका कितना है? 0.50 का रेट है। ये आप मल्टीप्लाई करो सर, आएगा मल्टीप्लाई पे 24 प्लस, अब ये आप कैलसी पे सीधा ले लो भाई, 12 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 0.50 डिवाइड बाई 60। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, मैं उसकी बात करूंगा, फाइनल आंसर आएगा सर 4.80। कितना आएगा? कैलसी से आप लोग भी ट्राई कर लेना, 4.80। और ये जब आप प्लस करते हो तो ये आपका आ जाएगा 28.80। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर किसी बच्चों को क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दिया करो कि सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे डाउट है। तो डाउट देख के नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो, जब से मैंने ये रेम्यूनरेशन सिस्टम चालू किया है तब से मैं बोलते आ रहा हूँ भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका रेम्यूनरेशन सिस्टम से। कौन सा सर? हेल्से प्लान प्लस रो1 प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इतने सारे एग्जांपल्स क्यों प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं कि आप किसी भी टाइप का सम आपको एग्जाम में देखने मिले तो आप उसको सॉल्व करके आ जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार मेंशन हो रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को इस चैनल का लिंक शेयर करते रहो भाई, ताकि सब लोग, ऐसे बच्चे जो क्लासेस नहीं जा सकते, जो कॉलेज नहीं जा सकते रेगुलर, उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेबर कॉस्टिंग के और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, प्लस मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।